जो हालात चल रहे हैं भारत की मुस्लिम इस बार क्या करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा, देगा? हमारे पूरे देश के जितने भी मुसलमान हैं, बिल्कुल। छोटा बच्चा, हाँ। बुजुर्ग, हाँ। बड़ा, जानदार और बेजान, हाँ। वो आखिरी सांस तक हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अगर हमें बोला जाए कि अपनी जान दे दी जाए कि हाँ। इसकी हिफाजत के लिए, हाँ। तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इस ज़मीन ने हमको छत दी, हाँ। रोटी दी, पानी दिया, हाँ। हर चीज़ दी इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल। तो हमें इससे बड़ी कोई मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इसको बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ की तरह, अपने बाप की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और इस हाँ। धरती से हमें बड़ा प्यार है हाँ। और हम इस भारत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए। सही बात है, बिल्कुल आपने सही बात कहा। लगातार जिस तरह से धमकियाँ मिल रही है, पाकिस्तान पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मैं हाँ। ज़कात के पैसों से शादियाँ और ब्याह नहीं होते। सही बात है। हाँ। उस आदमी को खड़ा होने के लिए उसकी स्पाइन की ज़रूरी है, स्पाइन ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कमर में हड्डी ज़रूरी होती है, वो हड्डी उसके पास नहीं है। बिल्कुल। उससे बातें करता है, मजलूमों को मारता है, हाँ। भारत के लोगों को मारता है। जिस तरीके से हमारे प्यारे भाइयों को मारा गया, 26 लोगों को, हाँ। वो सोच रहा था कि हम बैठ जाएंगे हाँ। और चुप हो जाएंगे। उसका जवाब हमारा भारत उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और हाँ। उसके साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं। जिस तरह से आप किस तरह देख रहे हैं धर्म पूछ कर मारना, ये कहाँ तक जायज़ है? ये हाँ। हमारा देश हाँ। इतना प्यारा देश है कि हाँ। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बत से रहते हैं, बिल्कुल। सदियों से रहते हुए आए हाँ। हैं। सही लेकिन वो चाहता था हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो, हाँ। आपसी फसाद हो, इसकी वजह से उसने ऐसा करा। लेकिन जब बात आती है इस देश की, बिल्कुल। तो हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल। उसका सामना करने के लिए हर तरीके से। बिल्कुल। आप एक सवाल है बस, किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से ताज़ा हालात है, क्या कहना चाहेंगे भारत और पाकिस्तान में? हाँ। देखिए, हम दो चीज़ों के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अपने फौजियों को सलाम पेश करना, उनको हिम्मत की दाद देना, उनके लिए दुआ करना। बिल्कुल बिल्कुल। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सूफीज़्म का एक बड़ी खानका है। हमारे देश में, हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में सूफीज़्म है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश की हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी फोर्सेस सूफीज़्म पर विश्वास करते हैं। बिल्कुल। सूफीज़्म का पैगाम मोहब्बत है, दुआएं देना है, बिल्कुल। आतंकवाद के खिलाफ है। बिल्कुल। हमारी हुकूमत ने, हमारी फोर्सेस ने दुनिया को बताया कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है। बिल्कुल। सिविलियन के, आर्मी के, किसी के खिलाफ कार्रवाई ना करके बिल्कुल सटीक आतंकवादियों पर कार्रवाई की है। वो अलग बात है कि वहाँ की आर्मी, वहाँ की हुकूमत सब आतंकवादियों को सपोर्ट करने आ गई है, वो अलग बात है। हम दुआ करते हैं हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारी वो बहन, हमारी बेटियाँ, हमारे भाई जो बॉर्डर पे हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़े हैं, देश के लिए, जिनकी वजह से हम सुकून में, वो सब सलामत हैं। उन सब के लिए दुआएं। जय हिंद। एक सवाल है बस, एक सवाल है। जिस तरह से लगातार मुस्लिमों की बात होती है, इस बार जिस तरह से पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, क्या भारत का पूरा मुस्लिम समाज साथ खड़ा है मोदी जी के? हाँ। मुस्लिम समाज की बात करना, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। हम सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सब भारतीय अपनी हुकूमत के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ हैं। और हमारा कल्चर जो है वो आतंकवाद का सर कुचलना है और हमारा मजलूमों के निहत्तों के साथ खड़ा होना है। खुशी की बात यह है कि हमारी फोर्सेस ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहलगाम का बदला भी ले लिया और आगे के लिए उधार भी कर दिया। एक और सवाल है, मोदी जी को लेकर जो सोच थी पहले, एक सेकंड, मोदी जी को लेकर जो सोच थी पहले और अब क्या फर्क आया? कोई नहीं। मोदी जी ने देश के विश्वास के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमेशा अच्छे कदम उठाए हैं। डिसीजन लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया में मोदी जी ने एक लकीर खींच दी है कि ये आतंकवाद का रास्ता है, ये अमन का रास्ता, और हम आतंकवाद के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करेंगे। मोदी जी उस पर लगे हुए हैं। उनके लिए दुआएं हैं, मोदी जी की उम्र लंबी हो, उनको सेहत हो और वो सलामत रहे, उनके लिए बहुत सारी, ढेर सारी दुआएं। जंग का रास्ता कितना जायज है? जंग का रास्ता हमारे ऊपर थोपा गया है। भारत जंग में विश्वास नहीं करता। भारत ने आतंकवादियों पर हमले किए हैं, सिविलियन पर या आर्मी पर हमले नहीं किए। पहले हमारे निहत्ते लोग मरे हैं, हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर के ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है। जंग पे भारत विश्वास नहीं करता, लेकिन मान सम्मान से समझौता भी कोई नहीं करेगा। जय भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे अभी हालात है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत घटना हुई है। पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज मिलना चाहिए। जो इंडियन आर्मी कर रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, बहुत सही कर रही है। बहुत नपातुला उनका अभी जितना भी उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाया बहुत सही है। इस बार वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए हो जाना चाहिए इलाज अच्छे तरीके से। लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वही है कि धमकियाँ दे रहा है भारत को। ऐसे छोटे मोटे धमकियों से भारत को कुछ नहीं होने वाला। भारत इसका अच्छे से इलाज करेगी। इस बार हमेशा के लिए इलाज हो जाएगा इन लोग का। अब ये शांत हो जाएंगे पूरी तरीके से।
अच्छा। 2-4 टुकड़े में ये टूटेंगे, पीओके भी अपने पास आएगा, फिर ये सही इनका ठिकाना हो जाएगा। लगातार जिस तरह से मुस्लिमों की बात होती है, किस तरह इस बार जो है मुस्लिम पक्ष किस तरह खड़ा है भारत के साथ इस बार? बिल्कुल हमेशा की तरह मुस्लिम भारत के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा रहेगा। लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की ताज़ा जो हालात है, जैसे युद्ध के हालात बने हुए हैं, ये ख़त्म होना चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे थे। निज़ामुद्दीन दरगाह में मैं मौजूद हूँ। आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।